हे गाइस, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में म्योनिर यानी कि थॉर के हैमर को उठा लिया था। प्लस एक सीन में तो उन्होंने स्टॉर्मब्रेकर तक को उठाया था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? वैसे तो मैं ये वीडियो अभी नहीं बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट आ गए हैं जो कि नेक्स्ट मंथ हैं, तो मेरे पास अगले मंथ टाइम नहीं होगा इन सब के वीडियो बनाने की। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी कुछ ही दिनों के अंदर जितनी वीडियोज़ बना के डाल सकूँ डाल देता हूँ। प्लस मेरे लास्ट वीडियो में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर कैसे उठा लिया। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे हुआ। स्पॉइलर वार्निंग देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने थंबनेल प्लस टाइटल में ही स्पॉइलर दे दिया है। तो फिर भी एक स्पॉइलर वार्निंग दे दूं कि आगे मैं जो बात करने वाला हूं वो एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड होगा, यानी कि उस मूवी में जो भी हुआ उससे रिलेटेड होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पे डिसकंटिन्यू कर दे। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने थॉर का हैमर उठा लिया। ये सवाल लोगों के मन में इसलिए आ रहा है क्योंकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब कैप्टन अमेरिका थॉर के हैमर को उठाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़रा सा हिलता है। वहीं एवेंजर्स एंड गेम में वो सिर्फ थॉर के हैमर को उठाते ही नहीं बल्कि थॉर के लाइटनिंग पावर को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा क्या हुआ एवेंजर्स एंड गेम में कि कैप्टन अमेरिका अचानक से उस हैमर के लिए वर्दी हो गए, जबकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले उन्होंने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में अपनी कुर्बानी दी थी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए। प्लस एवेंजर्स मूवी और कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर ने भी उन्होंने बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस दिया था, लेकिन वो उस हैमर को उठाने के लायक क्यों नहीं हो पाए थे? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कैप्टन अमेरिका के मन में एक खोट रहता है, जिसके वजह से उन्हें अनवर्दी करार दिया जाता है। लेकिन उन्होंने पास्ट में इतने अच्छे डील्स किए हुए होते हैं, इसीलिए वो उसे ज़रा सा हिला पाते हैं। कैप्टन अमेरिका के मन में जो खोट रहता है वो और कोई नहीं बल्कि टोनी के मॉम डैड के डेथ से रिलेटेड रहता है। उसने टोनी से ये बात छुपाई थी कि उसके मॉम डैड को मारने वाला बकी ही था, जो एक भार की तरह कैप्टन अमेरिका के मन में था, और इसीलिए वो उस हैमर को उठाने के लिए अनवर्दी थे। लेकिन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब उन्होंने सच्चाई बता दी तो वो इस भार से मुक्त हो गए, जिसके वजह से अब वो वर्दी थे उस हैमर को उठाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थॉर रैग्नारॉक में वो हैमर टूट जाता है, इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता कि वो उस हैमर को उठा सकते हैं या नहीं। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम में जब थॉर के ऊपर थानोस भारी पड़ रहा होता है तो वहाँ पर कैप्टन अमेरिका उस हैमर को उठाकर उस पर हमला करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि क्योंकि थॉर मुसीबत में था और थॉर ही म्योनिर यानी उसके हैमर का असली मालिक था, इसीलिए वो कैप्टन अमेरिका के हाथों उठ जाता है ताकि वो मदद कर पाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि म्योनिर उठाने के लिए वर्दी होना ज़रूरी है। प्लस अगर म्योनिर को थॉर को ही बचाना होता तो वो अपने आप उठकर थानोस के ऊपर हमला करने लगता, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन उनकी मदद करता है जब वो मुसीबत में रहता है। कैप्टन अमेरिका वहाँ पर थॉर को बचाने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जो कि एक नोबल कॉज है। प्लस पास्ट में उन्होंने अपना सेक्रीफाइस बहुत बार दिया है लोगों की जान बचाने के लिए, और उनकी अंदर की अच्छाई की तारीफ़ करूँ तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा, जिसके ज़्यादातर पॉइंट्स मैंने कैप्टन अमेरिका के मोटिवेशनल वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसे आप मेरे कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने वर्दी हैं और क्यों। क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे मैंने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्लस उस वीडियो में मैंने कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ अमेजिंग बातें बताई हैं जो शायद आपको नहीं मालूम हो, तो उस वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें। ज़्यादातर लोग इस बात को तो समझ गए कि कैप्टन अमेरिका के अंदर लाइटनिंग पावर कहाँ से आई, क्योंकि उनको याद था कि थॉर 1 में ओडिन ने मंत्र फूका था म्योनिर यानी कि थॉर के हैमर के ऊपर कि जो भी इसके लायक होगा उसके अंदर थॉर की ताकत आ जाएगी। लेकिन उन्हीं लोगों को एक और डाउट हो गया कि अगर ऐसा है तो जब कैप्टन ज़ख्मी होते हैं तो उसे म्योनिर ने हील क्यों नहीं किया। ठीक वैसे ही जैसे थॉर 1 में थॉर डिस्ट्रॉयर के हाथों पीटने के बाद म्योनिर आते ही वापस से सूट अप प्लस हील हो जाता है। तो गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि म्योनिर का ये जो हीलिंग करने का वाला ऑप्शन है ये तभी आता है जब उसका यूज़र नियर डेथ हो, यानी कि मरने के करीब हो। लेकिन आप कैप्टन अमेरिका वर्सेस थानोस की फाइट में देख सकते हैं कि थानोस ने उसे मारकर अधमरा नहीं बल्कि बेहोश कर दिया था कुछ पल के लिए, ठीक वैसे ही जैसे ब्लैक पैंथर को एक पंच में बेहोश कर दिया था और जैसे ही स्नैप हुआ उसके बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओकोई को उठाते उठाते वो खुद धूल में तब्दील हो जाता है। और उसी इन्फिनिटी वार मूवी में हम लोगों ने देखा था कि थॉर जब न्यूटन स्टार की फुल पावर को सहता है तो वो भी मौत के बिल्कुल करीब रहता है, लेकिन क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर बन जाता है वो उसे वापस से हील कर देता है। अब आते हैं इस बात की
कि कैप्टन अमेरिका ने स्टॉर्म ब्रेकर को कैसे उठा लिया, तो इसका दो जवाब है। पहला ये कि वो म्योनिर को उठाने के बाद उनके अंदर थॉर की ताकत आ चुकी थी, तो वो इस लायक तो बन गए थे कि वो स्टॉर्म ब्रेकर को होल्ड कर सके। और दूसरी बात ये कि असल में रूसो ब्रदर्स हमें एक फ़ैन मोमेंट देना चाहते थे जो वहाँ पर बूस्ट अप करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग हम सब के लिए कितनी ट्रॉमेटाइजिंग थी। मैं लिटरली कैप्टन अमेरिका के एक अच्छे फेयरवेल की एक्सपेक्टेशंस लेके गया था जो मुझे मूवी में देखने को मिला, लेकिन जो आयरन मैन के साथ हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं था। खैर, मैं इस चीज़ के ऊपर फिर कभी दूसरे वीडियो में बात करूंगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम देखा है और अभी तक कंफ्यूज्ड हैं कि उस मूवी में हुआ क्या और उसकी एंडिंग में क्या हुआ, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और अपनी थियरी दी हुई है, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। आप एक बार उसे देख सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। तो आप इनमें से कितना जानते थे और कितना आज आपको पता चला, मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और ऑसम कंटेंट्स जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं तब तो आपको मालूम ही होगा कि हम सब हीरोज हैं और हम सब कीप मूविंग फॉरवर्ड और नेवर गिव अप का मोटो को फॉलो करते हैं। लोगों की मदद करें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे अगले वीडियो तक की इजाजत दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।